परिवार पूरा परेशान है, कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। तो आज जंतर मंतर पर यहाँ पर प्रदर्शन के लिए लोग आए हैं। इंडिया 24 में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं ऐसा पीड़ित परिवार यहाँ पर आया है जंतर मंतर पे धरना करने के लिए कि उनके बेटे के साथ में क्या क्या घटना हुई है। आइए जानते हैं उनको किन परेशानियों के साथ में यहाँ आना पड़ा। बताइए सर, आपको यहाँ आज जंतर मंतर पे किस परेशानी और किस मुद्दे को लेकर यहाँ आना पड़ा, बताइए आप। प्रधानमंत्री महोदया, मेरा बच्चा बाहर फंसा है और बहुत ज़्यादा मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी सुनाई करिए जी। माँ बाप अपने बाप गंदा रोने वास्ते जाता है, हम तो तेरे पास आए हैं जी, हमारी हेल्प करना। आपका धन्यवाद होगा बहुत ही जी। आपको हम अच्छा समझ के आए हैं, दुखी होके भी आए हैं। आपके बच्चा कहाँ पर काम करते थे? ईरान के अंदर दुबई में करता था। ईरान में आज अरेस्ट कर लिया जज उसका, और हालांकि बिना गुनाह है, वो गुनाह कोई नहीं किया। सुनो, उसको धक्के करके क्या करती है, उसका कान पर रखे कहा जी साइन कबूल करो, उन्होंने साइन करवा लिए। साइन मार पीट कर उसको मार पीट कर ये साइन करवाया लिए। हर बात में उन्होंने लिख दिया जिसको सब कबूल किया है, जिसने गुनाह किया है। हालांकि प्रधानमंत्री जी, उसने गुनाह कोई नहीं किया, बच्चा तो दिहाड़ी कर रहा था। मैं दूर रहने तो ये क्या बेईमाना करे, क्या करेंगे जिसके अंदर। हम तो आपके पास परेशान हो गए आए हैं जी, हमारे को कोई रास्ता बताओ जी, आप ही हमारी हेल्प करो जी। हम आपके पास आए हैं। देखो मेरे बच्चा जी का, माँ बाप का बच्चा खोया जाना, वो गली गली भटकता पिटता है। कभी कहीं जाता हूँ मैं, कभी कहीं जाता हूँ मैं, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही जी कहीं मेरी। पर मेरा बच्चा ना मेरे को मिला दो जी। उसकी मम्मी भी चली गई उसकी आस देख के। मैंने सोच रहा कब मेरे को भी दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी बार बार आप जोड़ता हूँ आपके गाड़ी भी, मेरी हेल्प करो, मेरे बच्चे को वहाँ चकवा के जाओ। हाँ गलती हो मैं मान लेता हूँ, गलती है उसकी। वो अंदर 2.5 साल हो गए, सुन गए 3 साल सजा भुगत लिया उसके अंदर बाहर। वो भुगत लिया सजा जी, देखो उसको सजा भुगत ली बेचारे ने, सुनू फिर भी उसके अंदर बोल रहे हैं हमें भी मान ले हम कुछ नहीं कर सकते। फैन ले दिया 18 करोड़ ले दिया उनको पर फैन। चले 18 करोड़ कहाँ से? घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, अंदर बैठे जेल के अंदर भी चले गए। प्रधानमंत्री जी आप मेरी सुनोगे तो जरूर हेल्प करना, आप बहुत अच्छे हो, हमारी सुनाई करो। देखो हम तो आपके पास आए हैं। जल्दी से जल्दी मेरे भाई आप इस बात को लेकर कहाँ कहाँ गए? मैं बहुत जगह जा लिया जी। मैं जिंदा लाइन की उसके पास भी जा लिया, मैं नए सैनिक के पास भी जा लिया, और राष्ट्रपति के घर भी जा लिया जी। बस यही कह देते हैं देखते हैं करते हैं, देखते हैं करते हैं। ऐसे करके मैं भी फिर गिर गया था जी। क्या करिए, इसमें बच्चा नहीं दिखता ना बाप नु, उसके बाद अच्छे रहने रहा की प्रॉब्लम आ रखी है रहने रहा जिस बात का। तो प्रधानमंत्री जी मेरे बच्चे को सुनाए आप दुनिया सुनाए अपने बेटे के घर में उनकी मम्मी भी एक्सपायर हो गई। चली गई, उसके सैनिक मौत भी चली गई, और आपको भी एक अटैक आ चुका है। मेरे को अटैक आया जी। पर मैंने कहा जी आप हमारी सुनाई करो, मेरे बच्चों को वहाँ दिला दो जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानूंगा जी मैं आपका। मैं बहुत घूम लिया जी, घूम के मैं चल नहीं सकता, इतना हार गया कि मेरे को चक्कर आते रात में मंदिर में पढ़ के भी। मेरे को रात में नींद नहीं आती, मेरा बच्चा दिखता है मेरे रात को आँख खुलती जगह, मेरे कुछ नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री जी मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, मेरे बच्चे को आप छटवा दो। धन्यवाद। मैम आप बताइए, आप इस मुद्दे को लेकर कहाँ कहाँ गई हैं? वो क्या कहते हैं आपके, वो कौन थे? वो मेरे भाई हैं। वो आपके मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, अशोक कुमार। अच्छा। हाँ जी, मैं उनको लेके बहुत जगह मैं भी जाके आई हूँ, हर जगह से निराश होके आ रही हूँ, पर किसी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई हेल्प नहीं हो रही है। हमने जहाँ जाना था कोई हमने ऐसी जगह नहीं। तो आज आप जंतर मंतर पहली बार आए हो? हाँ जी, आज हम पहली बार आए हैं। हमें पता लगा भी वहाँ जाओ, वहाँ से हमारी सरकार तक हमारी प्रार्थना वहाँ तक तब जाएगी। हम तो आप हर जगह घूमने के बाद में आज जंतर मंतर आए हैं अपनी आवाज और अपनी इस दुख को बताने के लिए कि मोदी तक हमारी आवाज पहुँचे और वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे, इसलिए हम ये आस लेके यहाँ पर आए। तो कितने साल हो चुके हैं उनको उसमें? उनको 2 साल और 4 महीने हो गए उनको अरेस्ट हुए, जबकि 2 साल उनकी सजा पूरी हो गई है।
अब हमारी सरकार की ही ये जिम्मेवारी बनती है उनको वहाँ से लेके आने, इन्हीं का सपोर्ट। जिस कंपनी में काम करते थे उसमें वहाँ उन्होंने सपोर्ट करा थोड़ा बहुत? जी, कंपनी का हमें फुल सपोर्ट है मैम, वो तो हमारी, हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कंपनी का। जितना कंपनी हमें सपोर्ट कर रही है, अगर उतना उसका 10% भी सरकार सपोर्ट करे ना तो वो कब के लिए होके आ जाते हैं। हमारी सरकार उसको सपोर्ट करे, बस कंपनी तो हमें फुल सपोर्ट में आज भी हमारे साथ खड़ी है, तभी हम यहाँ तक पहुँच सके हैं मैम। तो कंपनी भी आपके साथ में गई थी वहाँ पर उनको छुड़वाने के लिए? तब भी उन्होंने जो भी उनको जितना उनसे बन सके, जो उनके वहाँ पे कॉन्टेक्ट से सब कर लिया, लेकिन वहाँ की सरकार किसी की नहीं सुन रही, वो सरकार की सरकार ही सुन रही। उन्होंने बोल दिया तो उनसे मार पीट कर क्या हाँ जी। लिखवाया गया? उनसे मार उनको जैसे ही को अरेस्ट किया जी। तो वो है भी वहाँ पे थे, उसके दुबई के उसमें थे। हाँ जी। तो उन्होंने वहाँ से ऐसे किडनैप करके और ईरान की जेल में ले गया। अच्छा। जैसे उनके डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल थे वो भी उन्होंने दे दिए, सारा दे दिया, सब सबूत कर दिया, डीजी शिपिंग से बात की, सब कर दिया। अभी हम बिल्कुल बेकसूर है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो डीजी शिपिंग वालों ने बोल रहे हैं कर कोई बात नहीं, हम ये केस को कोर्ट में लगा रहे हैं, आएगा कुछ ना कुछ होगा, हम कर रहे हैं। करते करते ऐसे मैम 9 महीने हो गए। 9 महीने के बाद हमें ये सुनने को आया कि उनको 5 साल की सजा और काफी करोड़ों के हिसाब से जुर्माना आ गया। ठीक है, तो उन्होंने फिर उसके बाद बोला भी अब क्या करें, हम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उनकी कानून के पास चला गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी सरकार ही कर सकती है और आपकी सरकार कर सकती है। अशोक जी कुरुक्षेत्र में रहते थे पहले? हाँ जी, कुरुक्षेत्र में रहते हैं वो। तो वहाँ कंपनी में वो किसके उससे गए थे रेफरेंस से? नेवी में मर्चेंट नेवी में काम करते हैं जी। जिनको 20 साल हो गए इस नेवी में काम करते हुए। अच्छा। तो ये अब ग्लोबल चार्लीस शिप के अंदर ही काम कर रहे थे, वो कैप्टन थे। अच्छा। हाँ, तो जैसे ही उनका साइन ऑफ होने वाला था, उनको 6 महीने हो गए थे, हाँ तो उनको एकदम से जनवरी में उनको आना था और दिसंबर के लास्ट में उनको अरेस्ट कर लिया। हाँ जी। तो ये आप तो उनके पास से जबरदस्ती वो ईरानी वालों ने जबरदस्ती उनसे कबूल करवा लिया, अभी तुम ये इस पे साइन करो। उनको मारा गया, पीटा गया, 8 दिन पूरी उनकी वो रिमांड में रखा गया। तो उनसे जबरदस्ती एक कोरे कागज के ऊपर साइन लिए गए कि उनका हमें आता नहीं है उनकी भाषा। कितने करोड़ का उनपे जुर्माना ठोका गया? 90 करोड़ का जुर्माना लगाया गया लगभग। तो ये आपने दरखास्त जहाँ पे भी एप्लीकेशन दी कि एक गरीब फैमिली इतना करोड़ कहाँ से लेकर आएगी? अगर वो अपने ये 3 मेंबर हैं, अगर वो अपने शरीर के पार्ट्स भी बेच दे तब भी वो नहीं छुड़वा पाएंगे इस तरीके का जुर्माना। तो आपने ये पीएम मोदी जी से रिक्वेस्ट या अपनी एप्लीकेशन दी? नहीं, आप पहले हमने जैसे विदेश मंत्रालय में दी है, गृह मंत्री में, सारी जगह कहीं पे हमने डाल दिया है, ईमेल में भी डाल रहे हैं, पीएम तक आने के लिए कुछ भी सारे ऑफर लगा रहे हैं, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम दिन रात चक्कर लगा रहे हैं सिर्फ इस प्रश्न। तो आज आप जंतर मंतर आए हैं पीएम मोदी जी से और गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट करने, तो आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आज? सर, हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें जैसे भी हो सके हमारे भाई को वहाँ से निकलवाना। सर, हमें आखिरी रास्ता आप ही दिखाई दे रहे हैं, हमारी सरकार ही हमें सपोर्ट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इसके जरिए ही हमारा भाई बाहर आ सकता है, नहीं तो वो वहीं पे सड़ेगा, वहीं पे मरेगा। देखिए, इतने पीड़ित परिवार, आप अंकल जी का नाम बताइए, नाम क्या है? और जो अंदर है उनका नाम क्या है? आप उनकी सिस्टर है और माता जी का देहांत हो गया उनके जाने के बाद। वो भी इसी सदमे में ही चल। देखिए, ये दुखी परिवार यहाँ पर जंतर मंतर पे आया है अपनी परेशानियों को लेकर। तो रिक्वेस्ट है कि इनकी सुनवाई की जाए और इनकी परेशानियाँ को ध्यान में रखते हुए इनकी बात सुने, इनकी ये सच की लड़ाई में सपोर्ट करें। सरकार से यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।